हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। जी को चुनौती है मेरी, वो मेरे से लाइव डिबेट कर रहे हैं। भाई देखिए, आपने प्रेस कर दी सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि सुबोध उनियाल का करियर तो वैसे भी अब खत्म है, सुबोध उनियाल का अस्तित्व भी अब खत्म होने जा रहा है, बस थोड़े दिन की उनकी दलाली शेष रह गई है। ऐसे समय पर जब भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे ना दे इस असमंजसता में है, तो वो तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के उन आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सरकार ने क्या कर रखा है कि अपने ही बीच के कुछ दलाल पाल रखे हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो माननीय न्यायालय में अपने ही लोगों से वो याचिका डलवा देते हैं और उस तथ्यों में कमजोर तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि माननीय न्यायालय उन तथ्यों को सिरे से खारिज कर दे। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बोला कि जो भी आपके पास तथ्य हैं वो लेके हमारे सामने आइए, और न्यायालय को चुनौती दे रहा हूँ कि वो तथ्य लेके मेरे साथ लाइव डिबेट कर दे। मैं अभी क्लियर कट कर दूंगा। सरकार का जो सबसे बड़ा अपने आप को सुरमा समझ रहा है, जो इन वीआईपी को बचाने के लिए आगे आ रहा है, मैं चुनौती देता हूँ। मैं आज के बाद इस मामले को मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलूंगा। वो आदमी में चुनौती है रमेश जोशी की, उसको चाहे वो सुबोध उनियाल हो, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे वो अब ऋतु भूषण खंडूरी, ये महिला है, उनको बोलना चाहिए। जिस समय उत्तराखंड की न्याय की बात आई थी प्रेमचंद के मामले में, तो एकदम से हावी हो गई थी, उन्होंने विधायक को चुप करा दिया था। आज जब ऐसे समय पर जिस समय बोलना चाहिए उस समय मौन है। अब वो हमारे भुवनचंद खंडूरी जी की बेटी है, वो ये न भूलें, वो उनकी बेटी है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति में किस प्रकार शिकार होगी। एसआईटी ने बहुत कमजोर जांच कर रखी है, वरना लाइए पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार साहब सामने आए, वो अपनी चार्जशीट लेके बैठे, मैं भी अपने तथ्य लेके बैठता हूँ, लेकिन हो लाइव में सारी दुनिया देखे। 3 साल पूरे होके चौथा साल लग गया और हमारी अंकिता भंडारी के लिए कोई न्याय नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये गलत बात है। भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता और भाजपा की केंद्र में सरकार होने के बाद ये सीबीआई जांच नहीं हो रही है। ऊपर से जिसने जघन्य अपराध किया है वो वीआईपी, वो भी भाजपा का होने के बाद उसकी सीबीआई जांच। कौन है ये कट्टू फट्टू टट्टू, कौन है ये? और भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं कि जो कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है, जो अपराधी थी उनको सजा मिल चुकी है। एक गरीब घर की लड़की की जान गई है और इनको ये कार्यक्रम लग रहा है, जबकि वो अपने साक्ष्य खुद दे के जा चुकी है। उसके बाद भी ये बीजेपी वाले उसकी सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे। ये है हमारी बीजेपी की सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप जो मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये सीधे सीएम आवास का घेराव करने जा रही है। ये जो भीड़ है ये स्वराज सेवा दल है। जो कल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सीबीआई जांच को नकारा गया था, जो सुबोध उनियाल ने बयान दिए थे, उस फैसले के खिलाफ आज ये सीएम आवास का कूच करने जा रहे हैं। और भारी भीड़ देख सकते हैं आप मेरे पीछे। स्वराज सेवा दल के जोशी जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। जोशी जी बताइए, आज आप क्यों जा रहे हैं सीएम आवास करने? देखिए, जो बहन अंकिता है वो इतनी जघन्य घटना हुई है, तमाम पहले दिन से वीआईपी के नाम खुलकर सामने आए। सरकार वीआईपी को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, जबकि पूरा देश ज्वालामुखी की तरह जलने की कगार पर है। हर व्यक्ति की एक ही मांग है कि जो अंकिता हत्याकांड है उसकी सीबीआई जांच हो। जब ये वीआईपी इसमें संलिप्त नहीं है तो इनको सीबीआई जांच कराने का क्या डर है? सर, जो सुबोध उनियाल जी ने कल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। जी को चुनौती है मेरी, वो मेरे से लाइव डिबेट कर लें और मैं बता दूंगा कि सुबोध उनियाल कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। भाई देखिए, आपने प्रेस कर दी सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि सुबोध उनियाल का करियर तो वैसे भी अब खत्म है, सुबोध उनियाल का अस्तित्व भी अब खत्म होने जा रहा है, बस थोड़े दिन की उनकी दलाली शेष रह गई है। ऐसे समय पर जब भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे ना दे इस असमंजसता में है, तो वो तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के उन आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जिससे कि उनकी जो है टिकट बरकरार रहे। तो सर, जैसे एसआईटी की जांच हुई थी और जिसमें जो कॉन्वर्जेशन थी, व्हाट्सएप के कॉन्वर्जेशन थे उनके दोस्त के बीच, अंकिता भंडारी और उसके दोस्त के बीच, उस पर भी ज़्यादा गहनता से जांच नहीं हुई। और अभी जो उर्मिला सनावर ने जो भी बयान दिए हैं उसको भी नॉन वैलिड बताते हुए सीबीआई जांच को खारिज कर दे रही है। देखिए, सीबीआई जांच को खारिज कौन कर रहा है? भाई सरकार ने क्या कर रखा है कि अपने ही बीच के कुछ दलाल पाल रखे हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो माननीय न्यायालय में अपने ही लोगों से वो याचिका डलवा देते हैं और उस तथ्यों में कमजोर तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि माननीय न्यायालय उन तथ्यों को सिरे से खारिज कर दे। वास्तविकता ये है कि न्यायालय में जाने की क्या ज़रूरत है? सीबीआई का फैसला, सरकार का अपना फैसला होना चाहिए। जब पूरा प्रदेश चाह रहा है
कि बहन अंकिता के हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, तो ऐसे समय पर तो मैं समझता हूं कि जो है सरकार को तुरंत बोल्ड एक्शन लेना चाहिए था। माननीय जो है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके देखरेख में, उनकी निगरानी में सीबीआई जांच करा देती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सर आपने सही कहा कि अगर वो गिल्टी नहीं है तो सीबीआई जांच में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार भी उनकी है। पर आपकी क्या मुख्य मांग है? आप कूच करने जा हम रहे यही हैं? चाह रहे हैं कि हमारी बहन बेटी अंकिता को जो है सीबीआई जांच कराई जाए पूरे घटनाक्रम की। दोषी जो है जो बाहर घूम रहे हैं वो जेल की सलाखों में रहे, उनको फांसी के फंदे तक चढ़ाए, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा सके, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं वो किसी अन्य बहन बेटी के साथ ना हो और तमाम जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनको न्याय मिल सके। सर जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बोला कि जो भी आपके पास तथ्य हैं वो लेके हमारे सामने आइए, और न्याय को चुनौती दे रहा हूँ कि वो तथ्य लेके मेरे साथ लाइव डिबेट कर दे। मैं अभी क्लियर कट कर दूंगा। सरकार का जो सबसे बड़ा अपने आप को सूरमा समझ रहा है, जो इन वीआईपी को बचाने के लिए आगे आ रहा है, मैं चुनौती देता हूं। मैं आज के बाद इस मामले को मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलूंगा। वो आदमी में चुनौती है रमेश जोशी की, उसको चाहे वो सुबोध उनियाल हो, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे वो कोई भी जी हो, चाहे वो अब ऋतुभूषण खंडूरी ये महिला हैं, उनको बोलना चाहिए। पौड़ी की वो हमारी बहन बेटी थी, पौड़ी से वो लोग विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको बोलना चाहिए। जिस समय उत्तराखंड की न्याय की बात आई थी प्रेमचंद के मामले में तो एकदम से हावी हो गई थी, उन्होंने विधायक को चुप करा दिया था। आज जब ऐसे समय पर जिस समय बोलना चाहिए उस समय मौन है। अब वो हमारे भुवनचंद खंडूरी जी की बेटी हैं, वो ये न भूलें। भुवनचंद खंडूरी जी ने जब ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो रहा था तो वो लोकसभा में वो सांसद थे उस समय के, उनके तथ्य देखिए कि उनके जो है तथ्य देखिए कि लोकसभा में उन्होंने कितनी पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा था, कितनी मतलब ईमानदारी से उन्होंने प्रदेश हित की बात रखी थी। वो उनकी बेटी है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति में किस प्रकार शिकार हो गई है। अरे ये प्रदेश हेमवती नंदन बहुगुणा जी का प्रदेश है, ये हमारे जन्म भुवनचंद खंडूरी जी का प्रदेश है, ये हमारे जो है इंद्रमणि बड़ौनी जी का प्रदेश है, ये हमारे विपिन त्रिपाठी जी का प्रदेश है। ऐसे प्रदेश में ये लोग सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग मौन हो जाएंगे या पुलिस के डर से, पुलिस के दम से ये चुप करा देंगे, ये इनका भ्रम है। अभी तो विद्रोह शुरू हुआ है, अगर ये ज्वालामुखी फटेगी तो मैं निश्चित तौर से वायदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो चुकी होगी। एक आखिरी सवाल, उनका ये कहना है कि जो भी ये आंदोलन हो रहे हैं वो जो जेल चले गए हैं, जिनको आजीवन कारावास हो गया, उनको बचाने के लिए वो जो जेल चले गए हैं वो भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से छूट के आ जाएंगे। एसआईटी ने बहुत कमजोर जांच कर रखी है, वरना लाइए पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार साहब सामने आए, वो अपनी चार्जशीट लेके बैठे, मैं भी अपने तथ्य लेके बैठता हूँ, लेकिन हो लाइव में, सारी दुनिया देखे। मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस कह रही कि हमारे पास तथ्य लेके आओ, हम पुलिस को चुनौती करते हैं कि पुलिस हमारे पास। आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ने जांच की है वो सही नहीं है? मैं कह रहा हूँ जी, इसको कहना कैसा दिख रहा है ना। आप बताइए, वीआईपीओ को छोड़ दिया, मैं चुनौती दे रहा हूँ, जो पूर्व डीजीपी थे श्री अशोक कुमार साहब वो भी आ जाएं, अपनी एसआईटी की टीम को लेकर के आ जाएं, साथ में सुबोध उनियाल जी भी आ जाएं, और जो तमाम इन वीआईपी को बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बढ़ चढ़ के इनके पक्ष में खड़े वो भी आ जाएं। मतलब जनता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कहाँ है? देखिए, ये जितना भी कानून है वो अमीरों के लिए तो कुछ नहीं है, गरीबों पे ही सारे नियम कानून लागू होते हैं। अगर कोई अभी गरीब और मध्यम वर्गीय होता है तो उसके घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू मुसलमान, अगर मान लीजिए कोई ऐसे में मुसलमान होता तो पूरे प्रदेश में जो है ऐसा नाटक ये करते कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो प्रदेश है, पूरा प्रदेश है, ये हिंदू मुसलमान के उस पर चलने का पूरा ये भारतीय जनता पार्टी चला रही है। काम कुछ नहीं है, अमीरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, ये उत्तराखंड जो राज्य है वो हमें कोई भीख में नहीं मिला है, ये हमने छीन के लिया है। यहाँ के बच्चे के खून में क्रांति है, बच्चे के खून में आंदोलन है, और किसी भी गलत का विरोध करने के लिए बच्चा अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। धन्यवाद। जोशी जी ने बहुत सही कहा कि जो सरकार का ढुलमुल रवैया है अंकिता केस को लेकर वो नहीं चलेगा, और जनता मांगती है कि जांच अच्छे से हो। तो महिलाओं से बात करेंगे हम यहाँ पे। क्या कहना है मैम आपका? हमारा कहना है कि 3 साल पूरे होके चौथा साल लग गया और हमारी अंकिता भंडारी के लिए कोई न्याय नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये गलत बात है। अंकिता भंडारी एक जना की बेटी नहीं है, वो हम सब की बेटी है, और उसकी इज्जत जिस तरह से नीलाम किया इन्होंने और जान से मार दिया, ये बहुत गलत किया है। और ये हमारे तरफ से
मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वो सबकी बेटी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना डिले नहीं करना चाहिए किसी भी काम में। मैम, जो सरकार ने जो भी जांच कराई उससे जनता संतुष्ट नहीं है और आज आप सीएम आवास का कूच करने जा रहे हैं। देखिए, जनता खुश इसलिए नहीं है, आज इसलिए रोड पे है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। अंकिता हत्याकांड को 3 साल पूरे हो गए, चौथा लग गया है और इस तरीके की जो घटना हो रही है उसमें आगे बढ़ती जा रही है और जो हो चुकी है उस पर सीबीआई जांच नहीं हुई। जिस तरीके से हमने बताया कि भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता और भाजपा की केंद्र में सरकार होने के बाद ये सीबीआई जांच नहीं हो रही है। ऊपर से जिसने जघन्य अपराध किया है वो वीआईपी, वो भी भाजपा का होने के बाद उसकी सीबीआई जांच कौन है? ये कट्टू फट्टू टट्टू कौन है ये? उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? और भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं कि जो कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है, जो अपराधी थी उनको सजा मिल चुकी है। मेरी ये समझ में ये नहीं आ रहा है, जो ये कार्यक्रम बता रहे, एक बेटी की जान गई है, एक बेटी की जान गई है, उत्तराखंड की बेटी की जान गई है, हमारी अंकिता बहन की जान गई है, एक गरीब घर की लड़की की जान गई है और इनको ये कार्यक्रम लग रहा है। इनको कह रहे कि कार्यक्रम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उर्मिला ने तो आप रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, उसने तो आप वीडियो वायरल करी है, लेकिन अंकिता अपने खुद चैट में अपने मित्र को, पुष्प को लिख के गई थी कि कोई जो अंकित है मेरे को बोल रहा है, फोर्स कर रहा है कि एक वीआईपी को आपको सर्विस देनी है। उसने मना किया, तब उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जान का खतरा भी है, जबकि वो अपने साक्ष्य खुद दे के जा चुकी है। उसके बाद भी ये बीजेपी वाले उसकी सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे। ये है हमारी बीजेपी की सरकार। बीजेपी ये भी बोल रही है कि जो ये जनता आंदोलन कर रही है वो पॉलिटिकल है। हाँ, वो बचाने की दिखेगा, उनको इसीलिए दिखेगा क्योंकि वो तो अपना दामन साफ करना चाहते हैं। वो कौन सा अच्छे हैं, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उनको कुछ तो कथ्य बोलने ही पड़ेंगे ना। तो यही सही, बस हम तो यही चाहते हैं कि सीबीआई की जांच होगी और जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं कितना योगदान कर रही हैं इस पूरे आंदोलन में। और ये नहीं है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रैली है, बल्कि जनता जानना चाहती है कि क्या हुआ और सही से निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, जनता ये चाहती है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।